हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। तो आज के दिन में एक लव रीडिंग तो बनता है गाइस। तो आज का टॉपिक बस यही है कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है एंड आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, तो हमारे पास आज दो पाइल है, पाइल 1 और 2। दो कलर का क्लिप रखा हुआ है। पाइल 1 में है पिंक, पाइल 2 में है सिल्वर। आपको कोई एक मनपसंद पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना पार्ट आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर अच्छे से रिजोनेट कर जाए तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का क्लिप चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 5 ऑफ swords, द मैजिशियन। ओके, तो आप दोनों सनशाइन या मूनशाइन में, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे सारे साइन मौजूद है। क्या बताओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, टॉरस, virgo, कैप्रिकन भी है। कोई ना कोई साइन तो जरूर होगा गाइस। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सारे साइन मौजूद होता है। फिर ओरेकल में से हमारे पास है चिल्ड्रन, हनीमून, वेडिंग। वाओ, देखिए दो डेक से, अलग अलग डेक से चिल्ड्रन का कार्ड आया है। चिल्ड्रन, एनिमल बॉन्ड। फिर है हमारे पास a new start coming, nothing will come of this situation, angel of strength, angel of love। फिर है हमारे पास ग्रेट फॉर्चून, सडन वेल्थ, डिस्पेयर। ओके ओके, तो पाइल नंबर 1। ओके, तो आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है? डेफिनेटली आपके लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, स्ट्रगल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लग रहा है कि दे मे बी फाइनेंशियल इश्यूज है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है डिस्पेयर का, वेल्थ का। अब मुझे लग रहा है कि मनी इशू बहुत ज़्यादा है आपका, या आपके फैमिली के तरफ से, या आपके पार्टनर या आप दोनों सेम टाइप के नहीं हो फाइनेंशियली। सो एक फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू तो इन्वॉल्व मुझे लग ही रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन का कार्ड भी है तो मुझे लग रहा है फैमिली इशू इन्वॉल्व है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे तो बोल रहे हैं कि नहीं मानेंगे। तो आपको एंड आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है। स्पेशली यहाँ पे जो मेल पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा हेडेक है, हो सकता है फैमिली का, फिर फाइनेंस का, जॉब चला गया है या स्टेबल काम नहीं है, बिजनेस में लॉस है। तो मुझे लग रहा है ये जो मेल पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है। कुछ लोगों के लिए फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओके, या ये हो सकता है आप दोनों के बीच में भी, आप दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा है, इश्यूज है, बात नहीं हो रहा है या कम बात हो रहा है, लेकिन बहुत सारे टेंशन है आप दोनों के दिमाग में। ओके, तो बहुत दिनों से ये इश्यूज चल रहा है लेकिन कुछ चेंज नहीं आ रहा है था। ओके, एंड 9 ऑफ वांड से मुझे लग रहा है ये पर्सन एक्शन लेने से भी डरता था, क्योंकि वो एक स्टेबल कुछ चाहता था जो कि नहीं हो रहा था। लेकिन ये पर्सन, अगर कम्युनिकेशन गैप भी है, ये पर्सन दूर से ज़रूर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हाँ, वो एक्शन नहीं ले रहा था, लड़ नहीं रहा था आपके लिए, एंड आगे बढ़ने से भी डर रहा था। ओके, तो मुझे लग रहा है ऐसे करके डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप दोनों मिलके बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो इस सिचुएशन का, कोई प्रॉब्लम का कोई हल निकले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सारे जो अगर कुछ प्लानिंग था वो वर्क नहीं कर रहा था। बट आप, अब मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के लव लाइफ में। दोनों 5 आया है, चेंजेस, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जहाँ पे कुछ चेंजेस आपके लाइफ में नहीं आ रहा था तो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, अच्छे पॉजिटिव
चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है। एस ऑफ कप से भी मुझे यही लग रहा है एंड द मैजिशियन कार्ड से भी मुझे ये लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके दोनों के लाइफ में आ रहा है। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, लोगों का इंटरफेरेंस है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो बताता है आप दोनों को, जहाँ पे आपका पर्सन पहले हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तो वो अब हिम्मत जुटाएगा एंड आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रेंथ रखेगा। एंड ये आपका भी एनर्जी है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा एंड हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ही आप अपने लाइफ में आपके एंजल ऑफ लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है आप दोनों ही आप अपने लाइफ में ये लव को चूज करेंगे कि जितना भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए। ओके, जितना भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, द मैजिशियन कार्ड यही बताता है कि आप दोनों के लाइफ में अभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बदल सकता है। आप चाहो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई नो, बट मुझे लग रहा है कि कुछ मिराकल अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस, कुछ जहाँ पे आपने होप छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ बदलाव ज़रूर आएगा आपके लाइफ में। सिचुएशन अभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास कार्ड्स है, चिल्ड्रन का कार्ड है, एनिमल बॉन्ड का कार्ड है। ओके, तो एनिमल बॉन्ड का कार्ड मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत उतना ज़्यादा ना भी होते हैं या वो पर्सन एक्सप्रेस भी नहीं करता है, बट आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो, एक्सप्रेशन से समझ जाते हो, दिल की बात समझ जाते हो, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में आगे बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनेगा और आप दोनों एक हो सकते हो। एंड चिल्ड्रन का कार्ड मुझे बताता है, 2 चिल्ड्रन का कार्ड है। ओके, तो मुझे एक पहला चीज़ें जो लग रहा है कि हो सकता है आपका घर वाले, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, या यहाँ पे जो फीमेल पार्टनर है उसका घर वाले जो है वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही बचपन से प्यार से बच्चे को पाला है, तो उसका घर वाले एज पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं नहीं, मैं ऐसे किसी जगह पे शादी करवाऊंगी अपनी बेटी को जहाँ पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे। ओके, तो देखिए, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, जहाँ पे वो सेफ रहे, सिक्योर रहे एंड स्टेबल रहे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है ग्रेट फॉर्चून एंड सडन वेल्थ। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आप यहाँ पे पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि सडन वेल्थ, जहाँ पे वेल्थ हो, मनी हो, वहाँ पे एक स्टेबल फैमिली, स्टेबल जगह पे मैं अपने बच्चे का शादी करवाऊंगी, तो ऐसा सोच है। एंड चिल्ड्रन, ये 2 कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन ये वीडियो को देख रहे हो कि आप दोनों ही मैरिड हो एंड आप दोनों का बच्चे भी है, चिल्ड्रन यहाँ पे इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। आप दोनों के लव लाइफ में ससुराल की तरफ से इशू या बहुत सारे फाइटिंग चल रहा था, या मे बी मनी को लेके इशू चल रहा है, बट बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और आप दोनों को टेंशन है, बच्चे का ख्याल रखना है, बच्चे को अच्छे से पालना है, तो आपको मनी को लेके टेंशन है आप दोनों को। एंड कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि चिल्ड्रन को लेके, चिल्ड्रन होने को लेके टेंशन है अगर मैरिड पीपल है। तो मैं आपको बताऊँ, आप दोनों की लाइफ में बेबी हो सकता है, चिल्ड्रन आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। ये सब आपसे मुझे ये लग रहा है ऐसा एक बड़ा ऑफर, गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहा है आप दोनों के लाइफ में, जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देगा। तो मैरिड लोगों के लाइफ में बच्चे आ रहा है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो कि आपका बच्चा सही तरीके से बड़ा हो, पला बड़ा हो, तो ये एक इशू है मैरिड पर्सन के लिए, मैरिड लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये दोनों कार्ड से आप किसी, हो सकता है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व है, या आप किसी भी तरह मैरिड थे, बच्चे इन्वॉल्व थे, या आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड थे, बच्चे इन्वॉल्व है, तो किसी भी तरह यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो सकता है, सम ऑफ यू। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि
बच्चे की वजह से चिल्ड्रन जो एक फैक्टर हो रहा है, तो बच्चे की वजह से एक दूसरे से रिश्ता तोड़ना मुश्किल हो रहा है। एंड ये सब का तो न्यू लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास वेडिंग का भी कार्ड है, तो कुछ मैरिड पर्सन से डील करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिड ये वीडियो को देख रहे हो, ओके। लेकिन हाँ, जो भी लोग यहाँ पे सिंगल, टोटली ये कोई मैरिड वाला सिचुएशन नहीं है, तो आप दोनों के सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से या मनी को लेके इशू थे, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जहाँ पे आप दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे थे, आपका पार्टनर या आप मनी को लेके करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था, फिर मैं बताऊँ आप दोनों के लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है एंड लव आ रहा है। आप दोनों लव को चूज करने वाले हैं एंड डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है, आपको हिम्मत करके काम करना चाहिए। एंड वेडिंग का कार्ड है, हनीमून का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग आगे शादी करने वाले हैं, इसलिए हनीमून का कार्ड है। आप दोनों का यूनियन होने वाला है। एस ऑफ कप्स, अ न्यू स्टार्ट, रिन्यूअल मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम हो क्यों ना, लेकिन आगे आप दोनों एक स्टेबल ऑफर आपको या कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। फिर आप दोनों का शादी होने वाला है, हनीमून, ओके, बच्चे भी होने वाले हैं, आप दोनों का यूनियन होने वाला है। तो डेफिनेटली कुछ मैजिकल चेंजेस आप दोनों के लाइफ में आने वाला है, कुछ मिरेकल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स है ग्रेट फॉर्चून एंड सडन वेल्थ। जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे थे आप लोग, या लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मनी आप दोनों के लाइफ में आ रहे हैं। सडन वेल्थ, कुछ प्रॉपर्टी मिलना या ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उससे मुनाफा होना, या कुछ स्टेबल जॉब अचानक मिल जाना, ये सब आपसे मुझे लग रहा है किसी भी तरह प्रॉपर्टी मिलना, सब सडन कुछ चेंजेस आ रहा है आप दोनों के लाइफ में, ओके। तो सडन जो है मनी आ रहा है, ग्रेट फॉर्चून, लक आपके साथ देने वाला है। मनी तो डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये आपके लिए डेफिनेटली एक मिरेकल ही लगेगा, ओके। एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं एंड लव भी साथ में आ रहा है। वाओ, सो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का क्लिप चूज किया है, तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से हमारे पास है द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, वाओ। फिर हमारे पास द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो आप दोनों सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके। फिर देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या बताते हैं। कॉफिन, बैड हेल्थ, लवर्स, वाओ। फिर हमारे पास है सेंशुअलिटी, डॉल्फिन, एक्शन, इंडिसिशन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, deception, romantic feelings, release your ex। तो पाइल नंबर 2, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में आगे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन, आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ लोगों के लिए एक पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के आए हो। डिसेप्शन, जो आपको लग रहा है वो पर्सन आपको चीट किया, ओके। कॉफिन, कुछ पास्ट का जो चैप्टर था वो एंड करके आप आगे बढ़े हो, ओके। एंड रिलीज योर एक्स, ओके। तो एंड डिसेप्शन, वो पर्सन सही नहीं था, अनहेल्दी था, ओके। बैड हेल्थ का कार्ड है, डेफिनेटली वो अनहेल्दी था आपके लिए, एंड आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा बना नहीं, तो आपको उसे, अगर अभी भी आप स्टक हो तो उसको रिलीज करना ज़रूरी है, जो सही नहीं है आपके लिए, और वो आप पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ जाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड आगे बढ़ोगे तो आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा, बेटर जो है, बेटर चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। आपने काफ़ी दिन आइसोलेटेड फील किया, या अभी भी कर रहे हो, अकेले फील किया, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन से आप आगे जाएंगे। आपने पेशेंस रखा, टेम्परेंस कार्ड, आपने काफ़ी
सिचुएशन जो है टॉलरेट किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बट जो अनहेल्दी था, टॉक्सिक था, अब आप टोटली वो कट करने वाले हो आप अपने लाइफ से, क्योंकि इनडिसीशन, अब बहुत दिनों से कंफ्यूजन में भी थे, क्या करूँ, रहूँ या ना रहूँ ऐसे रिश्ते में, ठीक है। तो ये एक सिनारियो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अगर आप रिश्ता देख रहे हैं घर से, या आप टोटली सिंगल हो, आप सच में बहुत दिनों से आप अकेले हो एंड आप पेशेंस रख रहे हो एंड आपको तलाश है, आपको कोई परफेक्ट मैच का तलाश है, तो वो पर्सन बहुत जल्द मिलने वाला है आपको, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। हो सकता है मैरिज के लिए ही ढूंढ रहे हो, लेकिन जो भी हो, लवर्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप दोनों आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही लोगे और आप अपना परफेक्ट मैच अपने लवर्स को मिल ही लोगे, ठीक है। एंड पास्ट में जो भी चीज़ सही नहीं था उसको एंड करोगे, पास्ट को रिलीज करोगे, ठीक है, आगे सिचुएशन अच्छा होगा। एंड फिर मुझे अब जो सिनेरियो लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, 2 सिनेरियो तो मैंने देखी, एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप जिस पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है, यूनियन तो ज़रूर होगा, 2 ऑफ कप्स है, इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लवर्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपका लवर है एंड 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। ये सच में ये बताओ कि ये रियल लव है, ट्रू लव है, ट्रू सोलमेट है ये पर्सन आपका, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन आया था जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बन गया था, बातें नहीं हो रहा था, बैड हेल्थ, हो सकता है हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें, आपके या उस पर्सन का या फैमिली का हेल्थ मैटर है, बट ये पर्सन आगे जो है एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, पहले डिसेप्शन एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, एंड इनडिसीशन, वो पर्सन इनडिसीशन में था, लेकिन वो प्यार ज़रूर करता था, कन्फ्यूशन में था, द हर्मिट, वो अकेला खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके दिल में एक, हो सकता है सम ऑफ यू कि वो पर्सन के दिल में एक ट्रस्ट इश्यूज है, तो अंदर झाँक के वो समझने की कोशिश कर रहा था, कि इनर वर्क कर रहा था कि सच में ये कनेक्शन है क्या, क्यों आप उसे इतना याद आते हो, ठीक है। तो इनडिसिशन वाला एनर्जी में वो पर्सन बहुत दिनों से था, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने बताई लवर्स कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, रोमांटिक फीलिंग्स, ओके, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपका पार्टनर के दिल में, आप दोनों के दिल में, आई मीन, ओके। तो आप दोनों के रिश्ते में मुझे नहीं लगता कोई भी आ पाएगा, रिश्ते के बीच में जो भी आएगा उसके साथ ही रिश्ता खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ओके। आप दोनों का यूनियन होके ही रहना है, कोई भी बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है सेंशुअलिटी, वाह, सो बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशनल कनेक्शन तो है ही, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन या क्लोजनेस, इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बनने वाला है, तो ये कार्ड देख के ही वो पता चलता है ऑलरेडी। द वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे लग रहा है ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या ट्रैवल के थ्रू आप इसे मिले, या वट एवर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिफरेंट कल्चर, रिलीजियन, मे बी फॉरेनर, तो यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कलर कम्प्लेक्शन या किसी भी तरह कल्चर, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ओके, जिस वजह से शायद इस रिश्ते में एक जो है रुकावटें आ रहा था, कुछ ऑब्स्टेकल जरूर आ रहा था, जहाँ पे एक इनडिसीशन वाला एनर्जी की, यहाँ पे कुछ चूज करने वाला आपको या आपके फैमिली को या आपका जो वो पार्टनर है उसके ऐसा सिचुएशन में पड़ना पड़ा, ओके, कि ऐसा इनडिसीशन, कुछ डिसीजन लेना था, कुछ चूज करना था, ओके। सो मुझे यही लग रहा है कि आपने काफ़ी, आप दोनों पेशेंस रखा, टॉलरेट किया, तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल है, आगे फ्यूचर भी है, एंजल्स आपको गाइड कर रहा है, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, सो डोंट वरी, ओके। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपने काफी सारा दिया इस रिश्ते में, शायद बदले में उतना कुछ आपने लिया नहीं जितना दिए, ओके, बट आपका उसका आपने जो किया हार्ड वर्क, वो आप फाइनेंशियली करे या इस रिश्ते के लिए जो भी आपने हार्ड वर्क किया या आपने झेला, आपने टॉलरेट किया, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो डेफिनेटली आपने कुछ गोल सेट किया है इस रिलेशनशिप को लेके, ओके, डिजायर या कुछ भी आपका था सपना, तो आपका वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है गाइस, ओके। वाओ, ये कार्ड जब बताया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप अपने गोल को अचीव करने में, ओके। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो यूनिवर्स भी बोल रहा है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप हैप्पी रहे, एक्शन और एक्शन ले, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा था, वो अभी तैयार हो रहे हैं और वो आपका पार्टनर आपके लिए ज़रूर एक्शन लेगा, और इस रिश्ते में एक मूवमेंट आ रहा है। एंड डेफिनेटली द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि सक्सेस, अचीवमेंट, ओके, ग्रोथ, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी, बैलेंस, ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रहा है। अगर कुछ फाइनेंशियली इशू था तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। एंड मुझे ये लग रहा है कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से वो अब इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है जहाँ पे नहीं था। और ये पर्सन आप आगे अगर आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, तो अब ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ओके। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जो मिलने वाला है एक दूसरे की तरफ से। तो ये मुझे दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रहा है। सो अगर आपका वेट था इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन का, या आप दोनों के बीच का गैप है कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन का, मैरिज का, आप एक स्टेप आगे ज़रूर जाओगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब हो, लवर्स, ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, टू ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप दोनों का रिकन्सिलिएशन तो होगा ही, आप दोनों करीब आओगे, आप दोनों का यूनियन होगा। थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वेट है कि थोड़ा सा स्टेबल होके शादी करे, तो भी आप दोनों का मैरिज या रिकन्सिलिएशन यूनियन बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो पाइल नंबर 2, वाओ, ओके। सो बहुत अच्छा पॉजिटिव रीडिंग आया है, डोंट वरी, ओके, बी हैप्पी। सो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।